मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है, ओके। तो पिछले कल जो हमने पढ़ा था वो सबको क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैं थोड़ा सा मैं कल ट्रेवलिंग में थी तो मैम एक क्विक सा आप एक मोटा मोटा सा वो दे देंगे, रिवीजन दे दें। तो वेट। ठीक है, पिछले कल हमने आपके पास ये पढ़ा था, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम पढ़ रहे थे आपके पास मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपके पास जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपके पास मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आएगा, इसको सिग्नल देगा आपके पास। जो मोटर न्यूरॉन है वो मसल सेल को या मायोफाइबर को सिग्नल देगा। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन कैसे सिग्नल देता है आपके पास, आपको पता है, वो रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम क्या है आपके पास, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, इसको रिलीज करेगा। अब जो ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिसेप्टर पे अटैच हो जाएंगे, और ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये आपके पास प्रेजेंट होंगे मायोफाइबर के ऊपर। मायोफाइबर जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करवाते हैं आपके पास, डीपोलराइजेशन, मतलब पोलैरिटी चेंज करवा देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपके पास मोस्ट अबंडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जो आपके पास मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन है वो क्या होता है, पोटाशियम आयन। और जो मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है वो होता है पूरा सोडियम आयन। ठीक है, जैसे ही आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर आया और यहाँ पे क्या है, इसका रिसेप्टर है। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स बना तो इसने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या है, अब सोडियम आयन अंदर को एंटर कर रहा है, ठीक है, और पोटेशियम बाहर को जा रहा है। ठीक है, जो किसको सिग्नल दे रहा है, ये आगे सिग्नल देगा आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, ये मान लो आपके पास क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोला जाता है, स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो यहां से रिलीज करेगा ये कैल्शियम आयंस को। ठीक है, अब ये जो आपके पास कैल्शियम आयन रिलीज होंगे वो किसके साथ बाइंड करेंगे, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, ट्रोपोनिन क्या है आपके पास, रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो आपके पास प्रोटीन होती है वो टू टाइप की होती है। ठीक है, एक आपने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पढ़ी थी। ठीक है, जो आपके पास एक्टिन एंड मायोसिन है। ठीक है, वो कैसी प्रोटीन्स होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कैसी होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। क्लियर है? ठीक है, अब जो आपके पास ट्रोपोनिन है, ठीक है, ऐसे बोला था हमने, ये आपके पास क्या था, एक्टिन था, इसके ऊपर है मायोसिन। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपके पास ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ठीक है, और ये जो आपके पास फाइबर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये वाला, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, इसकी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। टीपीसी जो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करेगी, ठीक है, टीपीटी जो किसके साथ बाइंड कर रही है आपके पास, ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कर रही है। और एक होती है आपके पास टीपीए जो किसको मास्क कर रही है आपके पास, मायोसिन की, जो आपके पास एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, एक्टिन के पास कौन सी साइट होगी, हमेशा याद रखना, जो आपके पास दो आपने प्रोटीन पढ़ी है, एक एक्टिन है एक मायोसिन है। ठीक है, आई होप इनका स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक्टिन के पास यहाँ पे इसका जो आपके पास एक्टिन है उसके पास कौन सी साइट होती है, अपोजिट साइड होगी। ठीक है, एक्टिन के पास, एक्टिन किसके साथ बाइंड करेगा, मायोसिन के साथ, इसके पास हमेशा होगी मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, और वहीं पे बात करूं मैं आपके पास मायोसिन की, तो मायोसिन के हेड के पास कौन सी साइट होगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है, जब आपके पास कैल्शियम आयन इसके साथ अटैच कर जा रहा है तो जो आपके पास ट्रोपोनिन है उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। ठीक है, अगर उसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी तो वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अब जो आपके पास ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, मान लो आपके पास एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगी थी आपके पास, ऐसे लगी थी आपके पास ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और इसके ऊपर है ट्रोपोनिन। अब देखो, जैसे ही कैल्शियम आयन अटैच किया तो ट्रोपोनिन ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली
और जो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रोपोमायोसिन है वो डिसलोकेट हो गया, बीच में आ गए ये, ठीक है। अगर बीच में आ गए तो आपके पास क्या होगा, जो ये जो साइट है, क्या है, ये जो आपके पास साइट दिख रही है आपको, ये वाली, ये एक्सपोज होगी, ठीक है। कौन सी साइट है ये आपके पास, ये आपके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। जब आपके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो गई, एक्सपोज हो गई, तो ये किसको सिग्नल दे रही है, कॉन्ट्रैक्शन का। जब मायोसिन क्या करेगा, इसके साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। बाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो मायोसिन के हेड के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, एटीपीएस एक्टिविटी होती है, ठीक है। जहां पे भी वर्ड लग रहा है एज, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास एंजाइम एक्टिविटी को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास एंजाइम को, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ एटीपीएस एक्टिविटी, ठीक है। एटीपीएस क्या करेगा आपके पास, एटीपी को ब्रेक करेगा, इसमें एडीपी में, एडीपी में, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। मतलब इसका बॉन्ड तोड़ के जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका यूज कौन करेगा, आपके पास मायोसिन हेड करेगा, ठीक है। और इसका यूज करके क्या करेगा, वो अटैचमेंट कर लेगा इसके साथ, एक्टिन के साथ, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि जो हेड है और जो शॉर्ट आर्म है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस आर्म बोलते हैं, क्लियर है। जो हेड था और ये जो शॉर्ट आर्म थी, ठीक है, इसको हमने मिला के क्या बोला, इसको हमने मिला के बोला था क्रॉस आर्म, ठीक है। अभी जो क्रॉस आर्म है वो किसके साथ अटैच हो रही है, ये जो एक्टिन है आपके पास, ठीक है, एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है इसके साथ क्या हो रही है, अटैच हो रही है। ये जो ब्रिज बनेगा, ठीक है, एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, तो ये जो ब्रिज बनेगा इसको हम बोल देते हैं आपके पास क्रॉस ब्रिज, ठीक है। क्रॉस ब्रिज बनने के लिए क्या किया हमने, किसका यूज किया, एटीपी का यूज किया, क्लियर है। यही लिखा है मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट एक्सपोज हो जाएगी, मायोसिन अटैच कर जाएगा एक्टिन के साथ, मतलब फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, क्रॉस ब्रिज की हो जाएगी, ठीक है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में क्या होता है आपके पास, एटीपी जो होता है वो ब्रेक होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। और जो आपके पास पावर स्ट्रोक लगाएगा, पावर स्ट्रोक का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे जो आपके पास फिलामेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे देखो जो पावर स्ट्रोक लगेगा, तो जो आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ आएगा आपको, ठीक है। ये आपके पास एक्टिन फिलामेंट है, आपके पास मायोसिन फिलामेंट है, जब ये पावर स्ट्रोक लगाएगा, पावर स्ट्रोक मतलब अभी इनको क्या करेगा, अंदर को खींचेगा, ऐसे खींचेगा अंदर को, ठीक है। तो जो आपके पास मायोसिन है उसके ऊपर कौन स्लाइड कर जाएगा, एक्टिन स्लाइड कर जाएगी, क्लियर है। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्यों बोला, क्योंकि क्या हो रहा है आपके पास, जो आपके पास मायोसिन फिलामेंट है उसके ऊपर कौन स्लाइड कर जा रहा है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर जा रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, आपके पास जो जेड लाइन है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, मतलब एक दूसरे के पास लेके आ रहा है, ठीक है। जो जेड लाइन है उनकी शॉर्टनिंग हो रही है, शॉर्ट करवा रहा है उनको, ठीक है। अब जेड लाइन आपके पास जो पहले यहाँ पे थी अगर वो यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, पहले जो आई बैंड था वो अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है। यस मैम। बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट है वो किसके पास आ जा रहा है, एम लाइन के पास आ जा रहा है, ठीक है। मतलब इसको हम अंदर को पुल कर रहे हैं, अंदर को खींच रहे हैं, ठीक है। अंदर को खींचेंगे तो जो आपके दो जेड लाइन है वो एक दूसरे के पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होती है आपके पास, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन में इसका अपोजिट होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन में क्या होगा आपके पास, जब आपके पास क्या होगा, जब मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आएगा, ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, उस केस में क्या होगा, जो आपके पास एंजाइम है वो आपके पास इसको ब्रेक कर देगा एसिटाइल कोलिन को, ठीक है, एसिटाइल प्लस कोलिन में कर देगा, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोई रिसेप्टर अटैच नहीं होगा, अगर रिसेप्टर अटैच नहीं होगा, जो आपके पास रिसेप्टर है उस पर अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर अटैच नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, कोई डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन नहीं होगी, मतलब जो पोलैरिटी हो फिर से नॉर्मल आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, अब सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज्यादा है और पोटेशियम की अंदर ज्यादा है, जो पहले की तरह था, जो नॉर्मल कंडीशन में था, ठीक है। फिर कोई अगर ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास कोई कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होगा तो वो ट्रोपोनिन से अटैच नहीं होगा, अगर ट्रोपोनिन की अटैचमेंट नहीं हो रही है
तो उस वजह से क्या होगा आपके पास, ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन पे रहेगा और ट्रोपोमायोसिन अपनी पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, अगर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी पोजीशन पे हैं तो किसकी, जो आपके पास एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको कवर कर लेंगे, मास्क कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपके पास क्रॉस ब्रिज बना होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और मसल क्या हो जाएगी आपके पास, रिलैक्स हो जाएगी। क्लियर था? ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आपके पास टाइप ऑफ मसल फाइबर। देखो मसल फाइबर में जैसे आपके पास क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, वैसे ही आपके पास क्या है, जो मायोग्लोबिन होता है वो क्या करता है आपके पास, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, जिसके पास ऑक्सीजन होगी मतलब क्या, उसमें ब्लड वेसल्स भी ज्यादा होंगी, क्योंकि आपके पास, आपको पता है जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ऑक्सीजन का वो कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ठीक है, आरबीसी कर रही है। ठीक है, तो जहां पे आपके पास आरबीसी ज्यादा है तो उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, रेड होगी। ठीक है, और जहां पे आरबीसी कम है तो अपीयरेंस कैसी होगी, व्हाइट होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जहां पे आपके पास क्या है, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जो आपके पास मायोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टोर हाउस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रेस्पिरेशन होगी, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और ये एक्टिविटी कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और इससे अपोजिट एक्टिविटीज कहाँ पे होंगी आपके पास, व्हाइट मसल फाइबर में होंगी। ठीक है, और जो आपके पास व्हाइट मसल फाइबर है वो इजीली क्या हो जाती है, उनमें फटीग आ जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो आपको पता है क्या, एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है लैक्टिक एसिड। कितना क्लियर था? उसमें यस थोड़ा मैम। सा ये बताया था मैंने, और ये बताया था आपको कि जो आपके पास लैक्टिक एसिड है वो लीवर में जाके ब्रेक हो जाता है 80% ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फिर से यूज कर लेते हैं आपके पास। ठीक है, और जो 20% है वो CO2 की फॉर्म में आप क्या कर देते हो, उसको इवेपोरेट कर देते हो। ठीक है, एक्सपायरेशन के थ्रू। इसीलिए जो आपके पास क्रैम्प्स है वो क्या होती है, कुछ टाइम तक रहते हैं, 4-5 दिन रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक है, जब तक इनकी प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो जाती। कितना क्लियर था? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पास, तो जो आपके पास मूवमेंट एंड लोकोमोशन है उसी में ही आपके पास आगे है आपके पास स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मूवमेंट और लोकोमोशन में बेसिकली जो आपके पास लोकोमोशन है वो किसके थ्रू करोगे, आप स्केलेटन सिस्टम के थ्रू करोगे। यहाँ पे बात करते हैं हम आपके पास स्केलेटन सिस्टम की। अब देखो जो आपके पास स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम किससे बना होगा आपके पास, स्केलेटन सिस्टम में आता है आपके पास बोन्स प्लस कार्टिलेज। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे बोन्स की बात करूं पहले, कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, टोटल नंबर ऑफ बोन इज 206। 206। 206 के एडल्ट में। ठीक है, वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, आपके पास बेबी की बात करते हैं तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 300 प्लस। 300। अराउंड 300। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं 300 प्लस। ठीक है, अराउंड 300 किस में होती है, न्यू बॉर्न की बात कर रहे हैं, या फिर सिंपली आप बेबी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने न्यू बॉर्न। ठीक है, अब देखो जो आपके पास स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, तो आपका जो स्केलेटन सिस्टम है वो डिवाइड है 2 पार्ट्स में। ठीक है, अपनी असिस्ट के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आपके पास जो आपके पास स्केलेटन सिस्टम है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में।
ठीक है। अब देखो जो आपके पास बॉडी है, मान लो ये आपके पास बॉडी है, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ये कोई पर्सन है, उसकी बॉडी है। ठीक है। अब देखो जो आपके पास इसमें क्या होंगे, दो एक्सिस होंगी। ठीक है। जो आपके पास सेंटर से एक्सिस जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, जो बीच में से इसको क्या करेगी, डिवाइड कर सकती है, जो इसकी सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है। जो सेंटर से क्रॉस करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, जो सेंटर से एक्सिस क्रॉस करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और क्या होगा, देखो एक इसकी सेंट्रल एक्सिस है, एक आपको दिख रहे होंगे आपके पास इसके अपेंडेजेस, जैसे इसके हाथ और पैर हैं जो बाहर को। ठीक है। इनको हम क्या बोल देते हैं, जो आपके पास सेंट्रल बॉडी से बाहर को जो प्रोजेक्शंस होती हैं उनको, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अपेंडेज। ठीक है, अपेंडेजेस। क्लियर है, दो हाथ और दो पैर। ठीक है। अपर अपेंडेजेस और लोअर अपेंडेजेस। ठीक है। तो बॉडी को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो क्या हमारे पास बॉडी में सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है। और सेंट्रल एक्सिस के बाहर की जो प्रोजेक्शंस है, जैसे हमारे हाथ और पैर। ठीक है, ये आपके पास सेंट्रल बॉडी है, और उसके बाद जो प्रोजेक्शंस है बाहर को, इनको हमने क्या बोला, अपेंडेजेस बोला। ठीक है। इसके बेसिस पे जो हमारा पास स्केलेटन सिस्टम है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं आपके पास। फर्स्ट है आपके पास एक्सियल स्केलेटन में, एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है। और सेकंड किस में डिवाइड कर सकते हैं इसको, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कर सकते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है। पहले मैं बात करती हूँ आपके पास एक्सियल स्केलेटन। ठीक है। तो पहले मैं बात कर रही हूँ किसकी, एक्सियल स्केलेटन की। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्सियल स्केलेटन में हम किसकी बात कर रहे हैं, जो आपके पास सेंटर में जो आप बोन्स आपके सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है। तो सेंटर में आपके पास कौन कौन सी बोन्स होंगी। ठीक है। एक तो आपके पास क्या आएगा, स्कल आएगा। ठीक है। सेंट्रल बॉडी में अब आप देखते चलोगे। ठीक है। स्कल है। ठीक है। स्कल के बाद क्या है आपके पास, वर्टिब्रल कॉलम है पीछे वाली साइड को, सेंटर में ही है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम आगे वाली साइड देखें तो यहाँ पे ऐसे ही जो आपके पास स्टर्नम होता है। ठीक है। यहाँ पे एक फ्लैट बोन होती है ऐसे प्रेजेंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है। और साथ में क्या होगा, जो लेटरल साइड है, जिससे क्या हो रहा है बीच में, अब देखो आप नोटिस कर रहे होंगे जो आपके पास रिब्स है। ठीक है। ठीक है। जो आपके रिब्स हैं वो पीछे से किससे जुड़ी हुई हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, और आगे से ऐसे बोन से जुड़ी हुई है। ऐसा कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे आप, फील कर पा रहे होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से आपके पास जो रिब्स हैं वो ऐसे ऐसे हैं। ठीक है। तो मतलब किससे जुड़ रही हैं, ये भी किससे जुड़ रही है, आपके पास सेंट्रल एक्सिस जो है आपके पास उसके साथ अटैच हो रही है। ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन में आपके पास कौन सी चीजें आएंगी, जो आपके पास, जो अपनी सेंट्रल बॉडी है। ठीक है। सेंट्रल बॉडी के एक्सिस है, उससे जो चीजें अटैच हैं, उससे जो बोन्स अटैच हैं, वो किस में आएंगे आपके पास, वो आएंगे आपके पास एक्सियल स्केलेटन में। क्लियर है। ठीक है। अब देखो जो आपके पास एक्सियल स्केलेटन है उसमें क्या आपके पास, फर्स्ट बात करते हैं हम स्कल की। ठीक है। फर्स्ट में किसकी बात कर रही हूँ, आपके पास स्कल की बात कर। ठीक है। जो स्कल है उसमें भी क्या होती है, जो स्कल है उसमें डिफरेंट बोन्स होती है। ठीक है। स्कल में भी क्या आएगा आपके पास, स्कल में भी डिफरेंट, स्कल में आएगा आपके पास हेड वाला पोर्शन आएगा। ठीक है। अब आपको पता है जो आपके पास ब्रेन है, ठीक है, जो हेड वाला रीजन है, ठीक है, ये आपके मान लो पास है, आपके पास ब्रेन है। ठीक है। ब्रेन की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन जिस बोनी बॉक्स में कवर होता है। ठीक है। आपके पास क्या है, बोनी बॉक्स है जो किसको कवर कर रहा है, ब्रेन को कवर कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है। क्रेनियम इज द बोनी बॉक्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। ठीक है।
तो जो आपके पास ये जो बोन्स होंगे उनको क्या बोल देंगे हम, इसलिए इनको जो ब्रेन्स के बोन है उनको हम क्या बोल देंगे, क्रेनियल बोन बोल देंगे। ठीक है, तो स्कल में बोन्स आएंगे, वो कौन कौन से बोन है आपके पास, क्रेनियल बोन है। ठीक है, अब स्कल में क्या क्या आ रहा है आपके पास, फेस भी आपके स्कल में आ रहा है। ठीक है, तो और क्या आएंगे आपके पास, फेशियल बोन्स आएंगे। ठीक है, अब देखो फेस के साथ साथ आपके क्या आ रहे हैं, फेस के साथ कान भी लगे हैं और कानों में भी क्या होती है, बोन्स होती है। ठीक है, देखो जो आपके पास, इनको हम बोलेंगे ईयर ऑसिकल। क्या बोलेंगे, ईयर ऑसिकल्स। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो आपके पास बोन्स हैं सबको मिला के, ठीक है, साथ में जब मैंने सबको बोलना हो तो मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ इनके लिए, ईयर ऑसिकल्स। मतलब जो बोन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईयर इज नोन एज ईयर ऑसिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास ईयर ऑसिकल है, ठीक है, वो भी कहाँ पे आएंगे, स्कल में आएंगे। ठीक है, और एक होती है आपके पास हाइयोइड बोन। ठीक है, अब जो आपके पास एक हाइयोइड बोन है, इसको मैं किसी और कलर से लिख रही हूँ, येलो कलर से। हाइयोइड बोन। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये आपके पास हाइयोइड बोन। ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूँ स्कल की। तो स्कल मतलब समझ लो आपके पास जो आपके पास गर्दन है उससे ऊपर ऊपर वाला हिस्सा सारा किसमें आ गया, आपके पास स्कल में आ गया। ठीक है, तो स्कल में क्या है आपके पास, एक क्रेनियम है, मतलब ऐसा हार्ड बॉक्स है बोन से बना हुआ, जो क्या कर रहा है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप फेस को टच करते हो तो फेस में भी क्या आपको बोन्स फील होती है। ठीक है, तो जो फेस की बोन्स है उनको क्या बोल दिया, फेशियल बोन। अब कान है, कान के अंदर भी बोन्स है, तो उनके जो कान के बोन्स है उनको क्या बोल दिया, ईयर ऑसिकल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ईयर बोन्स भी बोल सकते हो, सिंपल। ठीक है, और एक होती है आपके पास हाइयोइड बोन। क्लियर है। ठीक है, अब मैं इनमें से भी बात करूं आपके पास, फर्स्ट बात करती हूँ मैं क्रेनियल बोन्स की। ठीक है, तो जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो होती हैं आपके पास 18 नंबर। ठीक है, फेशियल बोन्स होती हैं आपके पास 14 नंबर। ईयर ऑसिकल होते हैं एक कान में। ठीक है, एक ईयर में आपके पास कितनी बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो 2 कानों में कितनी हो गई, टोटल 6 बोन्स। क्लियर है, और हाइयोइड बोन आपके पास एक सिंगल बोन होती है। कितना क्लियर है। ठीक है, अब टोटल कितनी बोन होगी आपके पास ये, अगर मैं बात करूं आपके पास टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी हो गई, 29। ठीक है, अगर मैं बात करूं, पूछूं आपसे स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, तो कितनी बोन्स होती हैं, 29 बोन्स होती हैं। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं आपके पास क्रेनियम की, ठीक है, तो क्रेनियम में हम क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स को ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होती है आपके पास, 22 बोन्स। क्लियर हुआ। 22 कौन सी बताई आपने? मैंने ये बोला आपके पास कि जो आपके पास, देखो जो बोन्स होते हैं आपके पास, ठीक है, जो आपके स्कल है उसमें 2 सेट्स होते हैं बोन के। ठीक है, एक होता है आपके पास क्रेनियल बोन और एक होता है फेशियल बोन। जब हम इन दोनों को बोल रहे हैं, ठीक है, क्रेनियल बोन प्लस फेशियल बोन, तो ये कितनी होंगी आपके पास, 22। समझ आ गया, 14 प्लस 8 कितनी होगी आपके पास, 22 बोन। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, अब देखो जो आपके पास हाइयोइड बोन है, ठीक है, पहले तो हाइयोइड बोन को कहाँ पे कंसीडर किया जाता था, जो आपके पास पुरानी एनसीईआरटी थी, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं ग्रेजुएशन की, उसमें जो आपके पास हाइयोइड बोन है उसको इंक्लूड किया जाता है स्कल में। ठीक है, बट आपको पता है जो आपके पास एनसीईआरटी है उसमें क्या हो चुकी है, मॉडिफिकेशन हो चुकी है, तो ये जो हाइयोइड बोन है इसको स्कल में ऐड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है आपके पास, देखो क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है, जैसे 29 है, 27 है, 26 है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा, 29 होगा।
ठीक है। तो आपके पास अगर हम हायोइड बोन को निकाल दें तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएंगी? 28 बोन। क्लियर है? मैं ये बोल रही हूँ जो आपके पास हमारी जो बुक्स हैं, ठीक है, उनमें हायोइड बोन को कहाँ पे इंक्लूड किया है? स्कल में इंक्लूड किया है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, जो हायोइड बोन है, ठीक है, उसको क्या है, स्कल में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितनी बोन्स बन जाएंगी? 28 बोन बन जाएंगी। क्लियर है बात? ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, जो आपके पास हायोइड बोन एक ऐसी बोन है, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ इसके बारे में, hyoid bone is the only bone that that is not connected to any other bone, connected to any other bone, ठीक है। आपके पास जो हायोइड बोन है वो ऐसी बोन है जो किसी और बोन से कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। ये सिंगल ऐसी बोन है जो किसी बोन से कनेक्ट नहीं होती। इतना क्लियर है? ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे भी अलग बनाया, क्योंकि क्या है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, इसको स्कल में इंक्लूड नहीं किया गया है। पर जो हमारी पुरानी बुक्स है उनमें क्या है, इसी को मेंशन किया गया है, हायोइड बोन को स्कल में ही इंक्लूड किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी बन जाएंगे आपके पास? 29 बोन्स। और जो आपके पास, अगर इसको अगर हम हटा दें तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी बन जाएंगे स्कल में? 28। क्लियर है? मेरी बात क्लियर हुई आपको? हाँ जी मैम। ठीक है। अब देखो, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास, ठीक है, एक एक बात करेंगे, क्रेनियल बोन्स की बात करेंगे पहले तो, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ आपके पास क्रेनियल बोन्स की, ठीक है, जो कितनी होती है आपके पास? 18 नंबर होती है, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा क्रेनियम बोन, जो क्रेनियल बोन है, ठीक है, किससे लिया गया वर्ड क्रेनियम? जो आपके पास बोनी बॉक्स है ब्रेन का, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। इसलिए इन बोन्स को क्या बोला जाता है? क्रेनियल बोला जाता है, ठीक है। अब जो आपके पास क्रेनियल बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं। फर्स्ट है आपके पास फ्रंटल, यहाँ पे फ्रंटल, ठीक है। सेकंड है आपके पास पेराइटल, ठीक है। थर्ड है आपके पास, देखो फ्रंटल कितनी होती है? एक होती है। नंबर ऑफ बोन्स, यहाँ पे लिख लो नेम ऑफ बोन्स, नेम ऑफ बोन्स, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है। फ्रंटल पेराइटल कितनी होती है आपके पास? 2 होती है, ठीक है। टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन्स भी आपके पास क्या होती है? 2 होती है। फोर्थ है आपके पास ऑसिपिटल, एक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इथेमोइड, इथेमोइड बोन, ये भी कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन, ठीक है, ये भी कितनी होती है आपके पास? एक होती है, ठीक है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास, एक्चुअली मेरे को डायग्राम बताना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं तो आप अपने, जहां पे आपके पास फोर हेड है, ठीक है, वहां पे जो बोन है, अगर आप अपने फोर हेड को टच करोगे, यहाँ पे बना रही हूँ मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम है, तो यहाँ पे अगर आपके पास ये जो आपके पास फोर हेड है, ठीक है, यहाँ पे जो बोन है उस बोन को बोलते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है। जो फोर हेड की बोन है उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रंटल बोन बोलते हैं, ठीक है। अब फोर हेड के बाद जहाँ पे आपको पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, आशीर्वाद कहाँ देते हैं पेरेंट्स?
हेड के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर है, समझ पा रहे हो, ये आपके पास सामने वाली है, ये फ्रंटल होगी। तो ये जो ऊपर वाली बोन है, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेराइटल बोन। ये दो बोन्स होती हैं आपके पास, ठीक है, पेराइटल, ठीक है। अब देखो, जहां पे आपके सर में दर्द होती है इस वाली साइड पे, ठीक है, सर में कहाँ दर्द होती है, यहाँ पे, ठीक है, साइड में होती है, आइस के साइड में होती है ना सर में दर्द, ठीक है। इन बोन्स को बोला जाता है टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो जो पीछे है बोन, पीछे कैसे बताऊं, जैसे अगर मैं इसको साइड व्यू में देखूं तो जो इसके पीछे वाली बोन होगी उसको मैं बोलूंगी ऑसिपिटल बोन। और यहाँ पे आपके पास होती है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, आई ऑर्बिट है। तो आई ऑर्बिट से जो हमें बोन दिख रही है, ठीक है, आई ऑर्बिट से हमें ऐसे बोन दिखती है पीछे को, क्या होती है, वो ब्रेन की बोन है, आईज की बोन नहीं होती है, ठीक है। और जो आई ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर, ऑर्बिट समझ गए, होल जिसके अंदर क्या होती है, आपकी आई फिट होती है, उसको बोलते हैं हम आई ऑर्बिट, ठीक है। उनके जो पास बोन होती है उसको बोलते हैं इथेमॉइड बोन। इसके अंदर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे बोन होगी, जिसको हम बोलेंगे इथेमॉइड बोन, ठीक है। और ऐसी बोन जो सभी बोन्स के साथ ऐसे अटैच होती है, ऐसे, ठीक है, जितनी भी बोन्स होंगी सबके साथ वो अटैच होगी, उस बोन को हम बोलते हैं स्फिनॉइड बोन। मैं आपको गूगल से भी डायग्राम दिखाती हूँ, भी वेट करो, ठीक है। और पीछे वाली जो बोन होती है, ठीक है, जो पीछे, अब इसको इमेजिन करो आप ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो बोन होती है पीछे वाली, ये जो बोन होती है, जहाँ पे आप पोनी टेल करते हो ना, ठीक है, जहाँ पे आप पोनी बनाते हो वहां पे एक बोन फील होती है आपको, ठीक है। वो वाली बोन होती है आपके पास ऑसिपिटल बोन, ठीक है, वो लंबी होती है आगे तक ऐसे, ठीक है। तो ये होती है आपके पास ऑसिपिटल बोन, ठीक है। अब देखो, इनको याद करने का बहुत इजी तरीका है, ठीक है। जो आगे वाली है फ्रंट वाली, तो उसको क्या बोल दिया, फोर ब्रेन वाली है, उसको बोल दिया फ्रंटल बोन। जहाँ पे पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं तो वो क्या हो गई, पेराइटल बोन। जब गुस्सा आता है तो टेम्पर हाई हो जाता है, जो साइड वाले बोन्स को क्या बोला, टेम्पोरल बोन, ठीक है। ऑसिपिटल जो पीछे है, और इथेमॉइड और स्फिनोइड, क्लियर है। अब मैं इसको आपको, एक यस मिनट मैम, रुको, मैं इसको, ठीक है, क्लियर है मैम। इसको मैं, दिख नहीं रहा है clear, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्लियर है आपको, देखो ये क्या आपके पास, ये आपके पास फ्रंटल बोन है, ठीक है, येलो कलर में, ठीक है, ये पेराइटल हो गई, ठीक है। साइड वाली कैसी होगी आपके पास, टेम्पोरल, ठीक है। अब देखो साइड में कौन सी बोन्स होती हैं आपके पास, यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपके पास टेम्पर हाई होता है, जहां से, ठीक है, जैसे बोलते हैं मेरे को गुस्सा आ गया, ठीक है। तो ये जो साइड वाली बोन्स होती है इनको बोलते हैं हम टेम्पोरल बोन, ठीक है। जो पीछे वाली बोन है उसको क्या बोला, ऑसिपिटल बोन बोला। इथेमॉइड बोन आपको कहाँ से दिख रही है, जो आईज का ऑर्बिट है वहां से दिखती है, ठीक है। और स्फिनॉइड बोन बटरफ्लाई शेप होती है, और ये सभी बोन से अटैच होती है, ठीक है। अगर आप इंटरनली देखोगे तो ये सभी बोन से, देखो यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है, और इसके साथ भी अटैच होती है, ठीक है। और ये लिटिल बिट किससे अटैच होती है, हॉस्पिटल के साथ भी अटैच होती है, क्लियर है, समझ आ गई सारी बोन्स। यस फ्रंटल, मैम। ये देखो, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल पीछे वाली हो गई, स्फिनॉइड यहाँ पे जो सबके बोन्स के साथ अटैच करेगी, और इथेमॉइड बोन जो आपके पास आई ऑर्बिट के बीच में से दिखेगी, क्लियर है। ठीक है, तो ये बोन्स आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद में अगर आपके पास बात करूं, देखो
एक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो आपके पास क्रेनियल बोन्स होती है, क्रेनियल बोन्स बोन्स कितने होती हैं, 8 होती है, ठीक है। क्या क्या नाम है इनके? फ्रंटल, फ्रंटल, पेराइटल, पेराइटल, देन टेम्पोरल, टेम्पोरल, occipital, emoid, हम्म, emoid, and then sigmoid. That is sphenoid, not sigmoid. स्फीनोइड, स्फीनोइड, ठीक है। इथेमोइड और स्फीनोइड, ठीक है। इथेमोइड बोन आपको कहाँ से दिखेगी, आई के ऑर्बिट से दिखेगी, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना है, ठीक है, नहीं, बट आप आप समझ पा रहे समझ हैं, आ गया, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास फेशियल बोन्स की, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे आपके पास कौन सी बोन्स की, फेशियल बोन्स। सेकेंड जो बोन्स हैं आपके पास फेशियल, ठीक है। फेशियल बोन्स कितने नंबर के होते हैं, 14 नंबर, ठीक है। यहाँ पे बताती हूँ मैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। पहले हम इसको लिख लेते हैं खुद ही, ठीक है। तो जो आपके पास फेशियल बोन्स होती हैं वो कितनी बताई मैंने, वो बताई मैंने 14 इन नंबर, ठीक है। जो फेशियल बोन होती है आपके पास वो होती है, अब आप अपने फेस को इमेजिन करते चलो, ठीक है। ये जो आपके पास लोअर जॉ वाली बोन होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल, ठीक है। ये आपके पास बोन्स है, ठीक है, और ये आपके पास नंबर, ठीक है। मैंडिबल कितनी होती है आपके पास, सिंगल होती है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास बोन्स है, अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास ये वाला पार्ट होता है, जो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है, फ्रेनुलम बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास, आधा हिस्सा इधर होता है, आधा हिस्सा इधर होता है, ठीक है। यहाँ पे पोर्शन क्यों होता है, क्योंकि ये दो बोन्स हैं, ठीक है, एक बोन का नहीं बना होता है, ये दो बोन्स का बना होता है, ये वाला रीजन बता रही हूँ, ठीक है, जो आपके लिप्स के ऊपर वाला रीजन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैक्सिले, ठीक है, अपर जॉ वाली बोन्स होती है जो, ठीक है, मैक्सिला, ठीक है। कितनी बोन्स होती है, 2 बोन्स होती है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास चिक्स के ऊपर, अब चिक्स को टच करोगे आप तो आपको फील होगा कि वहां पे भी क्या है, बोन्स हैं, तो 2 चिक्स हैं, तो जाइगोमेटिक बोन्स, उनको क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक बोन्स, ठीक है, या फिर सिंपल इनको चिक बोन भी बोलते हैं। और क्वेश्चन भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ चिक बोन, ठीक है। तो कौन सी बोन आपके पास, जाइगोमेटिक बोन्स को क्या बोलते हैं, चिक बोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती है आपके पास, 2 होती है, 2 इन नंबर, क्या समझ गए। ये जो आपके पास बोन्स है, ये वाली येलो कलर में जो इन्होंने शेड करी है, ये वाली बोन, ठीक है। ये है आपके पास कौन सी बोन, जाइगोमेटिक, ठीक है। मैंडिबल समझ आ गया, लोअर जॉ के बोन को क्या बोलेंगे, मैंडिबल। मैक्सिले जो अपर जॉ की बोन्स होती है। थर्ड है आपके पास जाइगोमेटिक बोन्स, जो जिनको हम चिक बोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास नेजल बोन, ठीक है। फोर्थ होती है आपके पास जो नाक के पास, ठीक है। जब आप नाक को टच करते हो तो यहाँ पे हार्ट जैसा पोर्शन नजर आता है आपको, ठीक है, फील होता होगा, इसको हम बोलते हैं नेजल बोन, ठीक है। और नेजल बोन भी कितनी होती है आपके पास, 2 इन नंबर होती है, ठीक है। ये जो बोन्स है, ये वाले यहाँ पे जो बोन्स है, इनको बोलते हैं हम नेजल बोन, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, अब देखो अगर मैं नेजल की बात करूं, कि नेजल के नाक के बीच में आप क्या देखते हो, एक बोन देखते हो, ठीक है, जो डिवाइड कर रही है आपके नोज के चैम्बर्स को, ठीक है, आपके नोज को ऐसे डिवाइड कर रही है वो, ऐसे 2 पोर्शंस में, ठीक है, जो आपके पास ऐसे नाक को डिवाइड कर रही है आपके, ठीक है। तो वो जो आपके पास बीच में जो सेप्टम बना रही है और दोनों चैम्बर को अलग अलग कर रही है, जैसे यहाँ पे है तो बीच में सेप्टम बना रही है और दोनों चैम्बर्स को अलग अलग कर रही है, उस बोन को बोलते हैं हम वूमर, ठीक है। ये आपके पास नेजल सेप्टम बनाती है, सेप्टम समझते हो, वॉल जो 2 चीजों को अलग कर रही है उसको बोलते हैं हम सेप्टम, ठीक है।
ये होती है आपके पास एक बोन। ठीक है, उसके बाद हम नाक की बात कर रहे हैं। आपके नाक के पीछे की साइड दो बोन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूं मैं आपके पास, यहाँ पे ये जो बोन्स है आपके पास, यहाँ पे साइड में आप फील करोगे नीचे वाली साइड होती है। यहाँ पे ये बनाई है, बट ये नीचे वाली, पीछे को नीचे वाली साइड है। ठीक है, इनको बोला जाता है इंफीरियर नेजल कॉन्का। क्या बोलते हैं इनको? इंफीरियर नेजल कॉन्का। ठीक है, और ये कितनी होती है आपके पास? दोनों साइड पे होती है तो कितनी होती है? 2 इन नंबर होती है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास सेवंथ है उसको हम बोलते हैं लैक्रिमल। अब लैक्रिमल किसके लिए यूज करते हैं हम? लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पे पढ़ा था आपने? जहाँ से आंसू, टीयर्स, आइस। हाँ, जहाँ से आइस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास आइस है। ठीक है, तो आइस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा पोर भी होता है। ठीक है, जिससे आंसू निकलते हैं। ठीक है, तो उसके नीचे जो ग्लैंड होती है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, और लैक्रिमल ग्लैंड से क्या होती है? टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, आंसू निकलते हैं, पानी निकलता है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ के इसके नीचे साइड में क्या होती है? एक बोन होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैक्रिमल बोन। दोनों आंखों में होगी, एक साइड और दूसरी साइड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लैक्रिमल बोन। समझ आया? ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करी होगी, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे ये जो इन्होंने ये जो बोन्स बनाई है, ठीक है, ये जो साइड साइड में होती है, आंखों के साइड साइड में। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ से होती है ना साइड साइड में बोन, ठीक है, इनको बोलते हैं लैक्रिमल बोन। ये कितनी होती है? 2 इन नंबर होती है। ठीक है, अब देखो लास्ट है आपके पास पैलेटाइन। ठीक है, अब जो आपके पास पैलेटाइन बोन है, ठीक है, वो भी कितनी होती है आपके पास? 2 इन नंबर होती है। ठीक है, अब पैलेटाइन बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो आपका मुंह है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया ऐसे रेड रेड से, क्योंकि क्या है, ये ऊपर वाली साइड को दिखेंगी थोड़ी सी। ठीक है, बट एक्चुअल में अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं, जो आपके पास मुंह है, अगर आप अपनी बक्कल कैविटी को ओपन करते हो, ठीक है, तो जो ऊपर वाला रूफ है वहां पे आपको हार्डन जैसा पार्ट नजर आएगा। ठीक है, ये फील होगा ऐसे, जिसके दो पार्टीशन है, एक साइड को और दूसरी साइड को भी है। आप अपनी बक्कल कैविटी को ओपन करो, ठीक है, और अपनी टंग को ऊपर वाली साइड पे क्या करो? फील करो। ठीक है, तो आपको ऐसे हार्डन जैसा पोर्शन नजर आएगा, उसको वहां पे जो बोन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पैलेटाइन बोन। और यहाँ पे नोज के नीचे से दिखती है हमें। ठीक है, अगर हम इस तभी तो पूरे मैम उसको स्ट्रक्चर में, पैलेट, पैलेट हम तभी बोलते हैं ना, पैलेट है ना। हाँ राइट, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं, यही बता रही हूँ मैं। वहां पे कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है। क्लियर है? अब देखो ये बोन्स होगी 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। तो टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स कितनी हो गई? 14 हो गई। ठीक है, अब देखो इनको याद करने का सिंपल तरीका, देखो जो आपका लोअर जॉ है उसको मैंडिबल ही बोला जाता है, और अपर जॉ को मैक्सिले बोला जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। इधर लिख दिया मैंने आगे। ठीक है, जो आपके पास मैंडिबल है वो क्या आपके पास? लोअर जॉ है। क्या लोअर जॉ को हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। और जो आपके पास अपर जॉ है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिले बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास लोअर जॉ में जो बोन है, ये सिंगल बोन होती है आपके पास। लोअर जॉ की बोन कैसी होती है? सिंगल बोन होती है। ठीक है, लोअर जॉ की जो बोन है, ठीक है, वो क्या है आपके पास? उसको क्या बोल देंगे हम? मैंडिबल बोल देंगे। अपर जॉ की क्या बोल देंगे? मैक्सिले बोल देंगे। ठीक है, और जो चिक बोन है उसको क्या बोल देंगे? जाइगोमेटिक बोन बोल देंगे। ऐसे ही आप फिल करते जाओ अपने फेस को। ठीक है, नीचे से आपने ऊपर ऊपर आना है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे आए, फिर आप यहाँ पे गए, फिर आपने यहाँ पे जाना है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे चिक्स हैं तो जाइगोमेटिक बोन्स। नाक के पास जो बोन्स है उनको क्या बोल दिया? नेजल बोन्स। जो आइस के पास है, लैक्रिमल ग्लैंड होती है तो लैक्रिमल बोन। ठीक है, अब नेजल में क्या होता है? बीच में सेप्टम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोमर बोल देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लू वाला है। ठीक है,
वोमर बोल देते हैं। इसके साइड में जो बोन्स होती हैं, ये पीछे वाली साइड होती है, इन्होंने ज्यादा आगे बना दी है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है। और पैलेटाइन बोल होती है जो आपके पास बक्कल कैविटी, पैलेटाइन जो एरिया होता है बक्कल कैविटी में, वहां पे जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है पैलेटाइन बोन। क्लियर है, याद हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। अब देखो हमने किस किस की बात कर ली यहाँ पे, फेशियल बोन्स की बात कर ली, ठीक है, और किसकी बात कर ली, क्रेनियल बोन की बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास ईयर ऑसिकल की, ठीक है, और हाइयोइड बोन की, ठीक है। हाइयोइड बोन की मैं पहले बात कर लेती हूँ, सिंगल बोन है आपके पास, मैं बात करती हूँ आपके पास ईयर ऑसिकल्स की। जो आपके पास ईयर ऑसिकल है, एक मिनट रुको थोड़ा, उनमें जो बोन्स होती है, ठीक है, कितनी बोन्स होती है, 3 बोन्स होती है टोटल, थर्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक होती है आपके पास मेलिस, सेकंड होती है आपके पास इंकस, ठीक है, और थर्ड होती है आपके पास स्टेपिस, ठीक है। और स्टेपिस को कौन से बोन बोला जाता है, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, ठीक है। और ईयर ऑसिकल में जितनी भी बोन्स होती हैं, ठीक है, याद रखना सारी बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ईयर को आपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऐसे डिफरेंशिएट किया होता है, क्या, आउटर, मिडल और इनर ईयर, ठीक है। तो इनर ईयर में क्या होता है, आपके पास ईयर ड्रम होते हैं, ठीक है, और कोंकाई होती है, ऐसे सर्कल में होती है, जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। आउटर ईयर जो आपको पिन्ना दिख रहा है वो आपके पास आउटर ईयर है। जो आपके पास बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होती हैं, ओनली इन मिडल ईयर, तीनों बोन्स कहाँ पे होती हैं, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसमें जो आपके पास स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है, आपके पास स्टेपिस है, याद रहेगा। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं, आपके पास कुछ पूछ रहे हो, हाइयोइड बोन की, ठीक है। मैंने क्या बताया आपके पास, जो हाइयोइड बोन है वो क्या है, आपके पास सिंगल बोन है, और ये एक ऐसी बोन है जो किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती है, ठीक है। कैसी होती है, यू शेप्ड बोन है, यू शेप्ड बोन, ठीक है, एक है तो मतलब सिंगल है, ठीक है, नॉट अटैच टू द एनी अदर बोन। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रेजेंट होगी वो कहाँ पे होगी, बक्कल कैविटी में, ठीक है। जो आपके पास फ्लोर होगा बक्कल कैविटी का, वहां पे प्रेजेंट होती है, वहां पे प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी, ठीक है। और ये एक ऐसी बोन है जो किसी अनदर बोन से अटैच नहीं होगी, क्लियर है, यस मैम। फ्लोर, ठीक है, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, क्लियर है, ठीक है, वहां पे अटैच होगी और किसी और बोन से अटैच नहीं होगी। देखो अब हमने क्या पढ़ा, हमने जो फिलहाल पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, आपके पास जो आपके पास एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सियल स्केलेटन में आपके पास क्या आता है, स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिब्स आते हैं। अभी हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, भी स्कल में पढ़ा, क्योंकि स्कल में क्या आता है, आपके पास क्रेनियल बोन्स आती हैं, फेशियल बोन आती हैं, ईयर ऑसिकल आता है और हाइयोइड बोन आती है, ठीक है। आज सिर्फ अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, सिर्फ स्कल के ही बारे में पढ़ा, कितना क्लियर है, ये हमने सब पढ़ लिया, ओके, यस मैम। ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे को हम करेंगे आपके पास वर्टिब्रल कॉलम डिटेल में, ठीक है। आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा, यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है।
और एक और चीज याद रखना, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, वो किस कई बार पूछा जाता है शेप ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो जो आपके पास स्केलेटन सिस्टम है, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, शेप ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, वो आपके पास एच शेप का होता है, या फिर इसको कई बुक्स में आपको दिखेगा एल शेप, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन आएगी तो अलग अलग आएगी, या तो ऑप्शन में एस ही होगा या तो एल ही होगा, ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर की बात की जाए, ठीक है। तो जो आपके पास स्केलेटन सिस्टम होता है वो किस शेप का होता है, एस शेप का होता है या एल शेप का होता है। ऐसा भी हो सकता है मैम कि दोनों ही ऑप्शन में हो। ठीक है, अगर दोनों आंसर आए तो बोथ, अगर आपके पास ऑप्शन है बोथ ए और बी के ऑप्शन है, ठीक है, तो आपके पास दोनों करोगे, ठीक है। बट अगर आपके पास एक आ रहा है, ठीक है, अब मान लो कई बार क्या होता है, आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके पास एस भी लिखा होता है और एल भी लिखा होता है अलग अलग ऑप्शन में, और कोई थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होती है। मान लो ए ये है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आर लिख दिया या कोई और ऑप्शन लिख दिया, यहाँ पे जेड लिख दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, या तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, या फिर सिंपली आप कौन सी शेप लिखोगे, एस शेप, ठीक है। बट ऐसे ये दोनों शेप का होगा, ठीक है, ऐसे बुक्स में बुक्स के अकॉर्डिंग जो आपके पास बोला गया, शेप एस ओरल शेप एक्सियल स्कल स्कल ठीक है। पर्टिकुलर। आप कुछ बोल रहे हो, मेरे को एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थोड़ा नो सा। मैम सॉरी, मैं ये थोड़ा सा अपना कर रही थी कुछ ना। अच्छा, ठीक है, आई होप जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको एक्सियल स्केलेटन का मतलब समझ आ रहा है कि जो सेंट्रल बॉडी में से जो चीजें अटैच हो रही हैं वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में आएंगी। अपेंडिकुलर जो हम अपेंडेज, जो हमारे हाथ और पैर हैं उनको हम बोलते हैं अपेंडेजेस। जो आपके पास सेंट्रल, हमेशा याद रखना, जो आपके पास सेंट्रल एक्सिस से कोई चीज बाहर को निकल रही है उसको अपेंडेजेस बोल देते हैं हम, ठीक है, मेडिकल टर्म। आई होप मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा खराब है, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मंडे को पूछ सकते हो, ठीक है। एंड कल आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कल आपका जो टेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा, ठीक है। पिछला चैप्टर क्या पढ़ा हमने, मतलब सेम ही चैप्टर है, एक तो आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पूरा, जो आपके पास टेस्ट था, ठीक है, तो पिछली बार आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा नहीं हुआ था, क्लियर है ना, ठीक है। तो जो आपके पास टेस्ट होगा उसमें कुछ क्वेश्चन आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी आएंगे, ठीक है। अब देखो जो मैं क्वेश्चन डाला करूंगी, ठीक है, अब मैं आपके पास एक ऐसे क्लियर करूंगी, जो हमने पिछला पढ़ा उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन डालू, क्योंकि पिछली चीजें भी याद रखनी है, वो नहीं भूलनी है कि आगे आगे पढ़ रहे हैं पीछे पीछे भूलते जा रहे हो, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो बट कल के लिए आप सिर्फ इतना ही करोगे, जो आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगी, ठीक है। बाकी जो मैं क्वेश्चन डालूंगी कुछ क्वेश्चन आपके पास होंगे आप उसमें मूवमेंट वाले चैप्टर में से, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू कैन लीव द क्लास।